फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैं इस समय आप सभी को समाजशास्त्र का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आज मेरा ये समाजशास्त्र का सेकंड पेपर है, जिसके बारे में फ्रेंड्स मैं आज आप सभी को बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे समाजशास्त्र के फर्स्ट यूनिट के 5th लेसन के बारे में। यानी फ्रेंड्स, इसका नाम है आश्रम व्यवस्था। यानी फ्रेंड्स, आज मैं आश्रम व्यवस्था से संबंधित उन बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और काफ़ी ये इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट देख लेते हैं कि आश्रम व्यवस्था से संबंधित कौन सारे प्रश्न हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को भी सही लाइक कर दी, क्योंकि फ्रेंड्स आपका भी कुछ ना कुछ कर्तव्य और दायित्व इस वीडियो के लिए बनता है। यदि फ्रेंड्स आपके पास मैं एक बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहता हूँ कि यदि फ्रेंड्स आपके पास यदि अभी टाइम नहीं है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप कर मत देखना, क्योंकि फ्रेंड्स आपके पास यदि टाइम नहीं है तो आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में इसे देख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स प्लीज़ फ्रेंड्स इसको स्किप कर मत देखना, क्योंकि फ्रेंड्स इससे मेरा कोई फायदा नहीं डाउनलोड करने से, क्योंकि फ्रेंड्स इससे आपका ही फायदा। मैं सोचता हूँ कि किसी का फ्यूचर इससे बन जाए तो फ्रेंड्स ज़्यादा बेटर रहेगा, मेरे इस पढ़ाने का श्रेय कह सकता हूँ कि सफल हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि अपने 5th लेसन यानी आश्रम व्यवस्था लेसन को। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिंदू समाज में कौन सा आश्रम अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है। यानी फ्रेंड्स, हिंदू समाज में कौन सा आश्रम है जिसे अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला आश्रम है ब्रह्मचार्य आश्रम, सेकंड है संन्यास आश्रम, थर्ड है गृहस्थ आश्रम एंड फोर्थ है वानप्रस्थ आश्रम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गृहस्थ आश्रम। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित आयु समूह में कौन सा वानप्रस्थ आश्रम से संबंधित है। यानी फ्रेंड्स निम्नलिखित आयु समूहों में से कौन सा जो वानप्रस्थ है वो आश्रम से संबंधित है। इसमें फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने 25 वर्ष तक, सेकंड है 25 से 50 वर्ष तक, थर्ड है 50 से 75 वर्ष तक एंड फोर्थ है 75 से 100 वर्ष तक। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स 50 से 75 वर्ष तक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि भारतीय समाज का दार्शनिक आधार नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने पुरुषार्थ, सेकंड है आश्रम व्यवस्था, थर्ड है संस्कार एंड फोर्थ है दृढ़ एवं यज्ञ। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आश्रम व्यवस्था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में हुआ था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने मुंडकोपनिषद, उसके बाद सेकंड जो निषद है वो फ्रेंड्स है जाबालोपनिषद एंड थर्ड है बृहदकोपनिषद एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जाबालोपनिषद। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि वेदाध्ययन के पश्चात सर्वदा कौन सा संस्कार संपन्न होता था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने पुंसवन, सेकंड है सीमंतोनयन, थर्ड है समावर्तन एंड फोर्थ है उपनयन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है समावर्तन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्षत्रिय बालक का यानी क्षत्रिय बालकों का गर्भ के कितने वर्ष पश्चात उपनयन संस्कार होता था। इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने 8 वर्ष, सेकंड है 11वें वर्ष, थर्ड है 12वें वर्ष एंड फोर्थ है इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 11वें वर्ष। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी को क्या कहा जाता था। इसमें फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने आदित्यवर्ती, सेकंड है महानामनी, थर्ड है अंतेवासी एंड फोर्थ है नैष्ठिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अंतेवासी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस आश्रम में व्यक्ति त्याग, तप, अहिंसा और ज्ञान का अर्जन करता था यानी कराया जाता था। इसमें फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट अपने गृहस्थ आश्रम में, सेकंड है वानप्रस्थ आश्रम में, थर्ड है संन्यास आश्रम में एंड फोर्थ है इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर वानप्रस्थ आश्रम में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी सन्यासी को वैदिक ग्रंथों में किस नाम की संज्ञा दी गई है। इसमें फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट अपने परिवारजक, सेकंड है भिक्षु, थर्ड है परिवार एंड फोर्थ है यति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है यति। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है कि परिवारजक एक ग्राम में कितनी रात्रि निवास कर सकता था। इसमें फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने 1 रात्र, सेकंड है 2 रात्र, थर्ड है 3 रात्र एंड फोर्थ है 5 रात्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1 रात्र। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदू सामाजिक संगठन पुस्तक के लेखक का नाम है। इसमें फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने KM कापाड़िया, सेकंड है KM पाडिक्कर, थर्ड है PH प्रभु एंड फोर्थ है इरावती करबे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है PH प्रभु। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि यह आश्रम जिसमें व्यक्ति के जीवित होने पर भी उसका संसार से कोई संबंध नहीं रह जाता है उसे कहा जाता है। इसमें फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट अपना संन्यास आश्रम, सेकंड है वानप्रस्थ आश्रम, थर्ड है योगी आश्रम एंड फोर्थ है महर्षि आश्रम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है संन्यास आश्रम। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13 है कि नीचे कथन A तथा कारण R दिए गए हैं, कोड की सहायता से इनसे संबंधित सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स कौन सा कथन और कौन सा कारण है। देन फ्रेंड्स यहाँ पर कथन है यानी एक कथन है ए नाम से जिसे संबोधित किया गया है। तो फ्रेंड्स कथन है कि संन्यास आश्रम चारों आश्रमों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसका कारण है फ्रेंड्स कि संन्यास आश्रम वह स्थल है जहाँ व्यक्ति स्वयं को मोक्ष के लिए
तैयार करता है। इसमें फ्रेंड्स कोट है कि ए तथा आर दोनों सही हैं एवं आर ए की सही व्याख्या है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है फ्रेंड्स कि ए तथा आर दोनों सही हैं लेकिन आर से ए की सही व्याख्या नहीं होती। उसके बाद फ्रेंड्स थर्ड ऑप्शन है कि ए सही है किंतु आर गलत है। एंड फोर्थ ऑप्शन है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए गलत है लेकिन आर सही, क्योंकि फ्रेंड्स जो संन्यास आश्रम होता है वो चारों आश्रमों से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ये सही नहीं है, लेकिन जो आर है वो फ्रेंड्स वो सही है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक आश्रम की अवधि कितनी वर्ष की निर्धारित की गई है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 10 से 15 वर्ष, सेकंड है 15 से 25 वर्ष, थर्ड है 25 से 30 वर्ष एंड फोर्थ इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 है कि शाब्दिक रूप से वानप्रस्थ आश्रम का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है संसारिक दायित्वों से पूर्णतः मुक्त होना, सेकंड है जंगल की ओर जाना, थर्ड है संसार का परित्याग करना एंड फोर्थ ऑप्शन है समाज के प्रति कोई कर्तव्य ना रहना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जंगल की ओर जाना। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह आश्रम जिसमें व्यक्ति से इंद्रियों पर संयम रखने तथा अपने बौद्धिक विकास करने की आशा की जाती है उसका नाम है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ब्रह्मचर्य आश्रम, सेकंड है गृहस्थ आश्रम, थर्ड है वानप्रस्थ आश्रम एंड फोर्थ है संन्यास आश्रम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ब्रह्मचर्य आश्रम। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जिस आश्रम में व्यक्ति का प्रमुख दायित्व धर्म अर्थ तथा काम की पुरुषार्थ को पूरा करना है उसे कहा जाता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ब्रह्मचर्य आश्रम, सेकंड है गृहस्थ आश्रम, थर्ड है वानप्रस्थ आश्रम एंड फोर्थ है संन्यास आश्रम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गृहस्थ आश्रम। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 है कि आश्रम व्यवस्था का एक प्रमुख उद्देश्य वर्ग व्यवस्था को प्रभावपूर्ण बनाना था। यह कथन है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सत्य है, सेकंड है आंशिक रूप से सत्य है, थर्ड है असत्य है एंड फोर्थ है विवादपूर्ण है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है असत्य है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्यवहारिक रूप से किस आश्रम की अवधि दूसरे आश्रमों की तुलना में सबसे छोटी है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ब्रह्मचर्य आश्रम, सेकंड है गृहस्थ आश्रम, थर्ड है वानप्रस्थ आश्रम एंड फोर्थ है संन्यास आश्रम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ब्रह्मचर्य आश्रम। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मचर्य आश्रम का आरंभ जिस संस्कार से होता है उसका नाम है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन निष्कर्मण, सेकंड है उपनयन, थर्ड है वेदारंभ एंड फोर्थ है समावर्तन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उपनयन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 है कि नीचे दो वक्तव्य कथन और कारण के रूप में दिए गए हैं, कूट में दिए गए उत्तरों की सहायता से इनसे संबंधित सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी फ्रेंड्स इसमें से सही उत्तर है वही फ्रेंड्स उन्हीं का चयन करना है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि कौन सा इसमें सही उत्तर और कथन है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कथन दिया गया है कि आश्रम व्यवस्था में गृहस्थ आश्रम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसका कारण है कि गृहस्थ आश्रम में ही व्यक्ति स्वयं को मोक्ष के लिए तैयार करता है। इसका फ्रेंड्स कूट है कि कथन तथा कारण दोनों सही है तथा कारण से कथन की सही व्याख्या होती है। सेकंड ऑप्शन है कथन तथा कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड ऑप्शन है कथन सही है किंतु कारण गलत है एंड फोर्थ ऑप्शन है कथन गलत है किंतु कारण सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है यानी कथन सही है किंतु कारण गलत है। तो फ्रेंड्स इसमें कथन था कि आश्रम व्यवस्था में गृहस्थ आश्रम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका कारण था कि आश्रम यानी गृहस्थ आश्रम में ही व्यक्ति स्वयं को मोक्ष के लिए तैयार करता है। तो फ्रेंड्स ये जो कारण है वो गलत है, वो कथन जो है फ्रेंड्स वो सही है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है यानी 22 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मचर्य आश्रम का सर्व प्रमुख उद्देश्य है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन व्यक्ति का सामाजिक विकास करना, सेकंड है व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास करना, थर्ड है व्यक्ति का मानसिक विकास करना एंड फोर्थ है व्यक्ति को धार्मिक कर्तव्य सौंपना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है व्यक्ति का मानसिक विकास करना। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 है कि गृहस्थ आश्रम का आरंभ जिस संस्कार से होता है उसका नाम है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन उपनयन, सेकंड है विवाह, थर्ड है समावर्तन एंड फोर्थ है चूड़ाकरण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है विवाह। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदू आश्रम व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है आश्रम व्यवस्था एक पारलौकिक व्यवस्था है, सेकंड है आश्रम व्यवस्था एक नैतिक मनोवैज्ञानिक व्यवस्था है, थर्ड है आश्रम व्यवस्था का प्रचलन वैदिक काल से हुआ एंड फोर्थ है आश्रम व्यवस्था व्यक्ति को भौतिक विकास के प्रति जागरूक बनाती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बा यानी आश्रम व्यवस्था एक नैतिक मनोवैज्ञानिक व्यवस्था है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड्स की हिंदू आश्रम व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ब्रह्मचर्य आश्रम का उद्देश्य ब्रह्मा में लीन हो जाना है, सेकंड ऑप्शन है गृहस्थ आश्रम धर्म अर्थ तथा काम की त्रिवेणी है, थर्ड ऑप्शन है वानप्रस्थ आश्रम का उद्देश्य वैराग्य प्राप्त करना है एंड फोर्थ ऑप्शन है 75 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने पर संन्यास आश्रम आरंभ होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आ यानी ब्रह्मचर्य आश्रम का उद्देश्य ब्रह्म में लीन हो जाना है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है
यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 है कि जीवन की 4 आश्रम व्यक्तित्व की विकास की 4 सीढ़ियां हैं जिन पर क्रम से चढ़ते हुए व्यक्ति ब्रह्मा की प्राप्ति करता है। किसका कथन है? इसे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है पीएन प्रभु का, सेकंड है श्री कृष्ण का, थर्ड है वेद व्यास का एंड फोर्थ है राजबली पांडे का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर वेद व्यास का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि आश्रम व्यवस्था का समाज शास्त्रीय अभिप्राय है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जीवन पद्धति, सेकंड है जीवन के निश्चित समयों में कर्तव्यों की निर्वाही व्यवस्था एंड थर्ड ऑप्शन है आध्यात्मिक दृष्टिकोण को अपनाने की व्यवस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है धर्म के पालन की एक व्यवस्था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बा, यानी जीवन के निश्चित समस्याओं में यानी निश्चित समयों में कर्तव्यों की निर्वाही व्यवस्था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में से कौन भारतीय समाज का संगठनात्मक आधार नहीं है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन ऋण एवं यज्ञ, सेकंड है वर्ण व्यवस्था, थर्ड है आश्रम व्यवस्था एंड फोर्थ है संयुक्त परिवार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऋण एवं यज्ञ। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय समाज में किस व्यवस्था को 25-25 वर्षों की 4 भागों में विभक्त किया गया है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है जात व्यवस्था, सेकंड है वर्ण व्यवस्था, थर्ड है आश्रम व्यवस्था एंड फोर्थ है पुरुषार्थ व्यवस्था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आश्रम व्यवस्था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति के गृहस्थाश्रम का प्रारंभ किस संस्कार से होता है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन उपनयन, सेकंड है समावर्तन, थर्ड है यज्ञोपवीत एंड फोर्थ है कर्णवेद। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है समावर्तन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि आश्रम धर्म का तीसरा आधार क्या है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है कर्म, सेकंड है धर्म, थर्ड है यज्ञ एंड फोर्थ है पुरुषार्थ। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है यज्ञ। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32 है कि कोई भी पुरुष किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। किसने कहा है? इसे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन श्री कृष्ण ने, सेकंड है राधा कृष्णन ने, थर्ड है मनु ने एंड फोर्थ है कालिदास ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है श्री कृष्ण ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गृहस्थ लोग जब अपने देह का चमड़ा ढीला और श्वेत केश होते हुए देखें और पुत्र का भी पुत्र हो जाए तब वन का आश्रय लें। किसका कथन है? इसे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है राधा कृष्णन का, सेकंड है मनुस्मृति का, थर्ड है याज्ञवल्क्य की स्मृति का एंड फोर्थ है इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मनुस्मृति का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मूड बुनाए यानी फ्रेंड्स कथन है कि मूड मुड़ाए भय सन्यासी नारी मरी या गृह संपत्ति नासी। किसने कहा है? इसे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन तुलसी जी दास जी ने, सेकंड है राधा कृष्ण ने, थर्ड है कबीर ने एंड फोर्थ है मनु ने। तो फ्रेंड्स मैंने तुलसीदास जी के बारे में और कबीरदास जी के बारे में हिंदी वाले अपनी फ्रेंड्स लेक्चर में बहुत सी अच्छे वीडियो आप सभी को प्रोवाइड किया है। फ्रेंड्स आप सभी ने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छे ऐसे कथन को कहे हैं कि मूड मुड़ाए भय सन्यासी नारी मरी या गृह संपत्ति नासी। किसने कहा है? तो फ्रेंड्स ये कबीरदास जी ने कहा है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 35 है कि आश्रम व्यवस्था में किस आश्रम को क्षेमाश्रम कहा गया है। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट अपना ब्रह्मचर्य आश्रम को, सेकंड है संन्यास आश्रम को, थर्ड है गृहस्थ आश्रम को एंड फोर्थ है वानप्रस्थ आश्रम को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है संन्यास आश्रम को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध हिंदू आश्रम व्यवस्था से है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट अपना ब्रह्मचर्य आश्रम, सेकंड है गुरुकुल आश्रम, थर्ड है मुमुक्ष आश्रम एंड फोर्थ है योगी आश्रम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ब्रह्मचर्य आश्रम। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदू आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट अपने व्यक्ति का शारीरिक विकास करना, सेकंड है व्यक्ति को संस्कारों की पूर्ति की योग्य बनाना, थर्ड है व्यक्ति को पुरुषार्थ की व्यवस्थित पूर्ति की योग्य बनाना एंड फोर्थ है व्यक्ति को संसारिक जीवन के प्रति उदासीन बनाना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सा, यानी व्यक्ति को पुरुषार्थ की व्यवस्थित पूर्ति की योग्य बनाना। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 38 है कि हिंदू आश्रम व्यवस्था 4 आश्रमों में विभाजित है। इन चारों आश्रमों का सही क्रम क्या है? तो इसमें फ्रेंड्स आश्रमों का सही क्रम है, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि वानप्रस्थ आश्रम, सेकंड है ब्रह्मचर्य आश्रम, थर्ड है गृहस्थ आश्रम एंड फोर्थ है संन्यास आश्रम। यह सेकंड ऑप्शन है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। थर्ड ऑप्शन है ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम एंड फोर्थ ऑप्शन है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 4 यानी ब्रह्मचर्य आश्रम पहले है, उसके बाद फ्रेंड्स गृहस्थ आश्रम है, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम और उसके बाद संन्यास आश्रम है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है कि आश्रम व्यवस्था के आरंभिक स्तर पर केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में जिन 3 आश्रमों का उल्लेख किया गया है उसमें जीवन का सबसे पहला आश्रम था। इसे फ्रेंड्स वहां फर्स्ट ऑप्शन है ब्रह्मचर्य आश्रम, सेकंड है गृहस्थ आश्रम, थर्ड है वानप्रस्थ आश्रम एंड फोर्थ है इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गृहस्थ आश्रम। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 40 है कि हिंदू आश्रम व्यवस्था को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम में विभाजित करने का व्यवस्थित स्वरूप सर्वप्रथम जिस उपनिषद में प्रस्तुत किया गया है उसका नाम है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है कठोपनिषद, सेकंड है छांदोग्य उपनिषद, थर्ड है जाबाल उपनिषद एंड फोर्थ है इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सा, यानी कि जाबाल उपनिषद। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदू आश्रम व्यवस्था में जीवन के अंतिम आश्रम का नाम है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है ब्रह्मचर्य, सेकंड है गृहस्थ, थर्ड है वानप्रस्थ
है। एंड फोर्थ है संन्यास। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है द यानी कि संन्यास। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीचे दो वक्तव्य कथन तथा कारण के रूप में दिए गए हैं, इनके बारे में कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इससे फ्रेंड्स कथन है कि शास्त्रकारी के अनुसार व्यक्ति 50 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने पर संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है। इससे फ्रेंड्स इसका कारण था कि संन्यास आश्रम का उद्देश्य जन सामान्य में धर्म और ज्ञान का प्रसार करना है। तो फ्रेंड्स इसमें कूट है कि कथन तथा कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। सेकेंड ऑप्शन है कथन तथा कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण से कथन की सही व्याख्या नहीं होती। थर्ड ऑप्शन है कि कथन सही है लेकिन कारण गलत है। एंड फोर्थ है कि कथन तथा कारण दोनों गलत है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है द यानी कथन तथा कारण दोनों गलत है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 43 है कि हिंदू आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत आश्रम शब्द निम्नलिखित में से किस दशा को अभिव्यक्त करता है? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एक स्थल जहां परिश्रम किया जाए। सेकंड है एक गुरुकुल जिसमें विद्यार्थी विद्या ग्रहण करते हैं। थर्ड है जंगल में बनी झोपड़ी जिसमें सन्यासी निवास करते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है महात्माओं के रहने का स्थान। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है एक स्थान जहां परिश्रम किया जाए। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में आश्रम व्यवस्था आरंभ हुई। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन वैदिक काल से, सेकंड है उपनिषद काल से, थर्ड है स्मृति काल से, एंड फोर्थ है मध्यकाल से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपनिषद काल से। और फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फ्रेंड्स ये काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि जो भारत में आश्रम व्यवस्था कब से आरंभ हुई। तो फ्रेंड्स ये उपनिषद काल से आरंभ हुई। तो फ्रेंड्स आई होप मैंने आप सभी को जो 44 क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स आपको कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज़, राम राम, थैंक यू।